बाहर बने शिव मंदिर में ताम्रचूर्ण नामक एक सन्यासी रहता था, जो उस नगर में भिक्षा मांगकर बड़े सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। वो अपने खाने पीने से बचे अन्न धान्य को एक भिक्षा पात्र में रख देता और फिर उस पात्र को रात्रि में खूंटी पर लटकाकर निश्चिंतता से सो जाया करता था। प्रातःकाल ताम्रचूर्ण स्नान पूजा आदि से निर्वृत्त होकर उस अन्न धान्य आदि को मंदिर के बाहर बैठने वाले भिखारियों में बांट देता था। एक दिन हिरण्यक नाम के चूहे को अपने किसी साथी से यह सूचना मिली कि ताम्रचूर्ण प्रत्येक रात्रि खूंटी पर टंगे पात्र में स्वादिष्ट अन्न सामग्री रखता है। उसे यह भी पता चला कि खूंटी इतनी ऊंची है कि उसके साथी चूहे प्रयत्न करने पर भी वहां तक नहीं पहुंच पाते। अपने साथी की बात सुनकर हिरण्यक उसी समय उसके साथ चल दिया। साथी द्वारा खूंटी पर लटकी हांडी को दिखाए जाने पर उसने एक छलांग में उसे नीचे गिरा दिया और स्वयं, परिवार के लोगों तथा अन्य साथियों ने जी भरकर उस स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। अब यह उनका हर रात का नियम सा बन गया। आखिरकार सन्यासी ताम्रचूर्ण हिरण्यक को डराने और उससे पीछा छुड़ाने के लिए कहीं से एक फटा बांस उठा लाया। वो सोते समय बांस को बजाता रहता और हिरण्यक चोट लगने के भय से बिना कुछ खाए ही भाग जाता। इस तरह रात भर हिरण्यक और सन्यासी में संघर्ष चलता रहता। जैसे ही उसे नींद आती, हिरण्यक हंडिया पर हाथ साफ कर जाता। एक दिन लंबी तीर्थ यात्रा से घर को लौटते उस सन्यासी का एक मित्र ब्रस्तफिक उससे मिलने आया। रात के समय जब दोनों मित्र सोने लगे तो ब्रस्तफिक ताम्रचूर्ण को अपनी तीर्थ यात्रा का विवरण सुनाने लगा। लेकिन तो ब्रस्तफिक ने जब ताम्रचूर्ण को बार बार फटे बांस को धरती पर पटकते देखा तो उसने समझा कि ताम्रचूर्ण उसकी अपेक्षा कर रहा है। वो क्रोधित स्वर में बोला, मित्र, यदि आपको मेरी बात सुनने में रुचि नहीं है तो मैं प्रातः होते ही यहां से चला जाऊंगा। मैं तो अपना घनिष्ठ मित्र मानता था आपको, लेकिन आपके व्यवहार से मुझे बेहद निराशा हुई है। मित्रवर, आप मुझे गलत मत समझिए। एक चूहे ने मुझे कुछ दिनों से परेशान कर रखा है। मैं भिक्षा से प्राप्त खाने पीने की बची सामग्री को एक हांडी में रखकर उसे खूंटी से लटका देता हूं ताकि दूसरे दिन उसे अन्य भिक्षुओं को दे सकूं। समझ में नहीं आता कि कैसे एक चूहा इतनी ऊंची छलांग लगाता है और उस हांडी की सामग्री पर अपना चट कर जाता है। मैं उसे डराने भगाने के लिए ही इस फटे बांस को धरती पर पटकता रहता हूं। ओह, ये बात है। आपको मालूम है उस चूहे का बिल कहां है? निश्चित रूप से तो कुछ कहा नहीं जा सकता, परंतु इतना अवश्य है कि जब भी वो आता है पूरे दल बल के साथ ही आता है। तो फिर चिंता की कोई बात नहीं है। उसके बिल तक पहुंचना कोई कठिन कार्य नहीं है। बस एक कुदाल लाकर रख लें ताकि उसके बिल को खोदने में असुविधा न हो। ब्रस्तफिक ने अपनी योजना बताते हुए कहा। कुदाल को एक ओर रखने का संकेत करते हुए ब्रस्तफिक ने कहा, आप निश्चिंत होकर सो जाइए। सुबह मेरा चमत्कार देखना। प्रातः काल होते ही वो दोनों चूहों के पदचिन्हों का पीछा करते हुए हिरण्यक के बिल तक जा पहुंचे। हिरण्यक तथा अन्य चूहे अवसर पाते ही निकल भागे। उनके भागते ही सन्यासियों ने बिल को खोदकर उसके भीतर छिपे धन को निकाल लिया। उसके बाद ब्रस्तफिक ने ताम्रचूर्ण से कहा, मित्र, अब आप निश्चिंत होकर सोना। ये चूहा अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसका विचार ठीक था। अपने धन को लुटा देखकर हिरण्यक टूट गया था। उसका उत्साह ठंडा पड़ गया था। फिर भी वो अपने परिवार के साथ पहले की ही तरह मंदिर में गया तो उसने ताम्रचूर्ण को फटा बांस धरती पर पटकते देखा और ब्रस्तफिक को उसे रोकते तथा कहते सुना, अब बांस को धरती पर पटकने की आवश्यकता नहीं। वो चूहा अब आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। उसके ये वचन सुनकर हिरण्यक को क्रोध आ गया। वो अपनी पूरी शक्ति के साथ खूंटे पर कूदा, परंतु वहां तक नहीं पहुंच पाया। उसने कई बार प्रयत्न किया, लेकिन उसकी हर कोशिश व्यर्थ गई। उसके इस असफल प्रयास को देखकर ब्रस्तफिक ने ताम्रचूर्ण से कहा, देखो मित्र, इस चूहे की उछल कूद अब ये चाहे जितना भी बल क्यों न लगा ले, खूंटे तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। हिरण्यक ने एक बार सन्यासी से धन को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि
ताम्रचूर्ण धन की पोटली को हमेशा अपने तकिए के नीचे रखकर सोता था और जागते समय भी उस पर कड़ी निगरानी रखता था। इसलिए हिरणायक को यह लगभग निश्चित हो गया था कि उसके लिए उस धन को पुनः प्राप्त करना किसी भी प्रकार संभव नहीं। अपने परिजनों के इस व्यवहार ने उसे इतना अधिक व्यथित कर दिया कि उसने अपने लुटे धन को पाने के लिए एक बार फिर प्रयास करने का निश्चय किया। इस बात में कोई शक नहीं था कि इसमें प्राणों का खतरा था, लेकिन फिर भी उसने दरिद्रता और अपमान का जीवन जीने से मरना अच्छा समझा। अपने मन में तरह तरह की योजनाएं बनाता हुआ हिरणायक सन्यासी के तकिए के नीचे रखी धन की पोटली को हथियाने चल पड़ा। किसी तरह हिरणायक अथक प्रयासों के बाद मिले अपने धन को पाने में सफल हो गया। जैसे ही हिरणायक उस गठरी को उठाकर चलने लगा कि सन्यासी जाग उठा और उसने हाथ में पकड़े फटे बांस से उसके सिर पर तेज प्रहार किया। ये तो हिरणायक की किस्मत थी जो किसी तरह बच गया। तब उसने निश्चय किया कि अब वो उस धन को प्राप्त करने का और प्रयास नहीं करेगा। अब वो एक नया बिल बनाकर रहने लगा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, वो धन ही है जो समस्त सुखों का वाहक है। धन नहीं तो आत्मसम्मान भी नहीं, लेकिन धन इतना महत्वपूर्ण भी नहीं कि उसके लिए प्राण दांव पर लगा दिए जाए। जीवन शेष रहेगा तो धन पुनः आ जाएगा। हिरणायक चूहे ने यही किया और गए धन का लोभ छोड़ नए सिरे से जीवन शुरू किया।